नहीं, हम तो बोलते हैं लाठी चलाइए तब हटेगा। नहीं हटेंगे। ऐसे नहीं। जब टिकट लेके ही जाएंगे यहाँ से। हाँ। टिकट नहीं मिला तो यहीं बैठे रहेंगे। हाँ, क्या हुआ तो धरना पर बैठना पड़ गया। मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे हैं। बिहार की सियासत में हो गया बवाला, और बवाला इस कदर हुआ है कि केवल एनडीए के घटक दल आपस में भिड़े नहीं है, बल्कि खबर यह है कि जो घटक दल हैं उनके अंदर खाने भी सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गई है। एक एक खबर आपको दिखाऊंगा दोस्तों। दरअसल पहले सुर्खियों में थी वो सीटें जिसमें मीडिया के जरिए माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी, मन टटोलने की कोशिश हो रही थी कि सहयोगी चाहते क्या है। वो आंकड़ा क्या था, बोले आंकड़ा समझिए। वो आंकड़ा था 102 पर जेडीयू, 101 पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, 20 सीटें चिराग पासवान को मिलेंगी और 10-10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को मिलेंगी। चिराग पासवान ने खूंटा गाड़ा तो पीछे पीछे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी चल दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें किस साथी की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा खेल किया जिसकी वजह से जो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी नाराज चल रहे थे वो तो है ही है, चिराग पासवान की भी मन्नत पूरी नहीं हो पाई, वो भी नाराज है। और इन सब के बीच उन्होंने अपने एक और ताकतवर जो केंद्र में उन्हें बड़े स्तर पर जाकर समर्थन कर रहे हैं उनको भी नाराज कर दिया। नीतीश कुमार नाराज हैं और इसके पक्के सबूत आज आपको दिखाने जा रहा हूं। और यही नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी में कैसे सिर फुटबॉल हो रही है वो भी देख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले शुरुआत इस तस्वीर के साथ करना चाहूंगा। यह तस्वीर भूलनी नहीं चाहिए। यह वो तस्वीर है जिसने एक वक्त में बीजेपी का हलक बिहार में सुखा दिया था। डर इस बात का था कि क्या कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रोजगार मिल पाएगा, यानी कि वो सत्ता में आकर मंत्री बन पाएंगे। वो बात अलग है, खेल हुआ, खेल के बाद तमाम चीजें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन फिर से ये तस्वीर आने जा रही है क्या? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहले तो देखिए, खबर गर्भ है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार फिर से एक मंच पर आने की तैयारी में। अगर ये गठबंधन सच हुआ तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। ये स्पष्ट है, लिख कर ले लीजिएगा। जिस दिन ये हुआ, क्योंकि पहले भी जब हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता दिन रात एक करते थे। उस समय बहुत सक्रिय रहते थे। सुशील मोदी आज नहीं है, लेकिन सुशील मोदी उस समय सक्रिय रहते थे। जहां जहां नीतीश कुमार जाते थे उनके पीछे पीछे जाते थे। एक बार तो राजभवन पहुंच गए थे, फिर हालात बदले, पर सरकार बदली, मतलब नित्य तेजस्वी बाहर हुए, ये बीजेपी इन हुई, बहुत सारी चीजें हुई। अब हुआ क्या है कि जिस आंकड़े को मैंने शुरुआत में बताया था उसे ध्यान में रखिएगा। 2 बार मीडिया के जरिए ये माहौल बनाया कि चाहते क्या है सारे लोग। 102 सीटों पर जेडीयू, 101 सीट पर बीजेपी, 20 सीट पर चिराग पासवान, 10-10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। क्लियर? लेकिन जैसे ही सीट का बंटवारे की बात आई तो चिराग पासवान नाराज हुए। चिराग पासवान को खुश करने के लिए बीजेपी ने उनकी सीट बढ़ा दी। यह स्पष्ट है, यह अच्छी बात है, सही बात है ये। लेकिन क्या अपना नुकसान किया बीजेपी ने? नहीं, उसने अपने सहयोगियों की सीट काटकर चिराग पासवान को दे दी। अब आंकड़ा समझिए क्या है। आंकड़ा ये कि बीजेपी 101 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी, जैसे पहले चर्चाएं चल रही थी। जनता दल यूनाइटेड जो 102 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी वो 101 पर आ गई। यही नहीं, इसके बाद खबर आई कि 29 सीटें हो गई चिराग पासवान की, यानी 9 सीटें ज्यादा दे दी। लेकिन 9 सीटों में से एक जेडीयू की काटी, 4 सीटें हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी की काटी, 4 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की काटकर चिराग पासवान को खुश करने की कोशिश हुई। लेकिन यही रायता फैल गया। रायता फैला कैसे, वो पहले मैं आपको दिखाता हूं। क्या क्या हो रहा है वहां पर आप जरा समझिए। इस पहले वीडियो को देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए, सोचिए, धनाधन घुसते थे मुख्यमंत्री के आवास में। कौन है ये? गोपाल मंडल। कौन है ये? नीतीश के करीबी। खबर क्या है, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल को सीएम हाउस में नहीं मिली एंट्री। गोपाल मंडल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आसपास के लोग उनका टिकट काटने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से मिलकर अपनी बात रखेंगे, लेकिन देखिए उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा। अब सिर्फ फुटबॉल के हालात है। उसके बाद कहां बैठ गए? देखिए, धरने पर बैठ गए। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? नहीं, हम तो बोलते हैं लाठी चलाइए तब हटेगा। लाठी का प्रहार हो। ऐसे नहीं हटेंगे। ऐसे नहीं। जब टिकट लेके ही जाएंगे यहाँ से। हाँ। टिकट नहीं मिला तो यहीं बैठे रहेंगे। तो सीएम आवास के बाहर यानी नीतीश कुमार के सरकारी आवास के बाहर जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल बैठ गए, नाराजगी चरम पर। अभी हाल ही में आपको याद होगा, एक पूर्व सांसद कुशवाहा साहब, उन्होंने जब पार्टी छोड़ी, जेडीयू के नेता थे, उन्होंने कहा जेडीयू है ही नहीं है,
ये तो अब संजय झा की पार्टी बन गई है, नीतीश कुमार की कोई सुनता ही नहीं है। और ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, संजय झा दरअसल अमित शाह के खासम खास रहे। चूंकि कॉलेजन था यानी गठबंधन था, तो बीजेपी के कहने पर जेडीयू ने उन्हें राज्यसभा भेजा। लोकसभा चुनाव आए, बीजेपी का बेड़ा गर्क हुआ। नीतीश कुमार की पार्टी सहयोगी पार्टी बनी, बैसाखी बनी दूसरी बड़ी पार्टी। अब उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। मनीष वर्मा को नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं, लेकिन एक गुपचुप संदेश पहुंचता है और मनीष वर्मा का नाम हट जाता है और संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद से ही जेडीयू दो हिस्सों में बटी हुई है, एक राष्ट्रीय जेडीयू और एक प्रदेश की जेडीयू। प्रदेश की जेडीयू में नीतीश कुमार फैसले ले रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपने हिसाब से संजय झा फैसले लेते हैं, ऐसे आरोप भी लगते रहे। और यही आरोप अभी हाल ही में पूर्व सांसद कुशवाहा साहब ने पार्टी छोड़ते वक्त लगाए। यही अब गुस्सा, नाराजगी, अब देखिए पार्टी में कैसा हालत बना के खड़ी कर दी है। इन सब के बीच नीतीश की नाराजगी की खबर भी आई। देखिए खबर है, मनोज कुमार है, पत्रकार है, उन्होंने कहा इस वक्त नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर है। सीट बंटवारे में अपनी सिटिंग सीट लोजपा को दिए जाने से नाराज है। इस नाराजगी के बीच सूत्र बता रहे हैं कि सीएम हाउस में आज उन्हें काफी गुस्से में देखा गया। पार्टी के सीनियर लीडर और बीजेपी के सीनियर लीडर को उन्होंने काफी भला बुरा कहा है। ऐसी खबरें छनकर आ रही है। अब ये पार्टी यानी जेडीयू का कौन सा वो लीडर है जिसे भला बुरा कहा, वो है संजय झा। ऐसी खबर निकल कर आ रही है, संजय झा को लेकर बहुत नाराज है कि तुमको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ है। इस तरह की चीजें निकलकर छनकर बाहर आ रही है। और इन सब के बीच खबर यह भी है कि नीतीश कुमार अवॉइड कर रहे हैं बीजेपी को। दरअसल नीतीश कुमार तब तक शांत थे जब तक उन्हें सबसे ज्यादा नहीं 102 सीटें मिल रही थी। और मसला सिर्फ 102 या 101 सीट का नहीं है, वो शायद इस पर मान भी जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात इन सब के बीच क्या है जानते हैं? खेल ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी खूंटा गालकर हर जिले में चुनाव लड़ना चाहती है, हर एक जगह। उन्होंने क्या किया, खुद तो कुर्बानी नहीं दी इस गठबंधन को बचाने के लिए। सोचिए कितनी चालाकी है। खुद ने अपनी सीटें कम नहीं की, अपने साथियों की सीटें कम करके चिराग पासवान को दे दी। और बता रहे कितने भले मानस है, कितने भले मानस है। अरे गणित तो इतना नॉर्मल गणित कोई भी जानता है, सहयोगी दल के नेता भी जानते हैं ना, लगता है कि यही सब कुछ जानते हैं, इसीलिए गुस्से में नाराज बैठे। तुम हो कौन? एक तो तुम अपनी सत्ता में हमारी वजह से बैठे हो, ये भाई जेडीयू और टीडीपी की वजह से ही है ना। 16 और 12 28 सांसद कुल मिलाकर दोनों के। तो कह रहे हैं कि तुम हुक्म कैसे चला सकते हो कि तुम्हारी बात हर जगह मान ली जाए? ये नहीं हो सकता। निरंजन सिंह भी है, वो लिखते हैं खबर के अंदर की बता रहा हूं, नीतीश कुमार अपने पुराने तेवर में। नीतीश कुमार ने तेवर दिखाए बीजेपी से और बीजेपी से अब नाराज हो गए। भारतीय जनता पार्टी से इस कदर नाराजगी है दोस्तों कि खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि बातचीत अंदर खाने बहुत तेज रफ्तार से चल रही है। हमने पहले भी बताया था और आज भी मैं कहता हूं कि जब चुनाव की तारीख का ऐलान होगा उसके बाद बड़ी भगदड़ मचने के हालात होंगे। देखिए जब से चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है तब से बीजेपी, तब से जेडीयू, तब से चिराग पासवान, अब तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, किस तरह के हालात बने। सोचिए इस देश की मीडिया ने इन तमाम मुद्दों को भुलाकर, इन तमाम राजनीतिक विश्लेषणों को भुलाकर खास तौर पर किस पर फोकस किया कि तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस सहमत नहीं, कांग्रेस नेता नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव करें महागठबंधन का नेतृत्व। तमाम खबरें सारी खारिज हो गई। बीजेपी के नेताओं ने कह दिया, मैं तो आज भी कहता हूं पप्पू यादव को छोड़कर कोई ऐसा बिहार में नेता नहीं है कांग्रेस का जो ये चाहेगा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव न लड़ा जाए। राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखा दी है। और आज देख लीजिए जो खबरें इन्हें दिखानी चाहिए थी इस लिहाज से कि जेडीयू, बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी आपस में भिड़ रही है। ये क्या दिखाते रहे? वही फर्जीवाड़ा सुबह शाम एजेंडा। असली खबर यह है नीतीश कुमार कभी भी ओके टाटा बाय बाय कह सकते हैं। नमस्कार।